डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 की लेसन नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10 की लेसन नंबर 1 के क्या नाम है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम क्या रासायनिक अपक्रिया। क्या जानेंगे? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? सबसे पहले अपक्रिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मिल करके एक चीज़ बनना, यानी अपक्रिया। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया कि रासायनिक अपक्रिया, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे रासायनिक अपक्रिया में मान लीजिए कोई दो पदार्थ मिलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं रासायनिक अपक्रिया में कि जैसे कोई भी चीज़ को बनाना, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बताएं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। तो ये हमारे जो इधर होते हैं LH इसकी तरफ होते हैं, ये होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक। तो यहाँ कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो बनाया क्या इन्होंने, जब इन्होंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अपक्रिया कराया हमने तो क्या बना, जल बना। क्या बना, H2O। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिल करके या दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दूध है। ठीक है, तो दूध से हम क्या बनाएं, दही। ठीक है, दूध से दही बना लें। तो कहने का मतलब रासायनिक अपक्रिया में ये होता है कि रासायनिक अपक्रिया और भौतिक अपक्रिया में एक अंतर होता है। जैसे दूध से हम दही बना लेंगे तो हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर बर्फ़ है आपके पास, क्या है, बर्फ़। तो बर्फ़ को अगर पिघलाया जाए तो बर्फ़ क्या है, ठोस है, सॉलिड है वो। ठीक है, और अगर हम बर्फ़ को पिघला दें तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द्रव। क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विड। अगर हम उसको फिर क्वथनांग उबालें उसको, ठीक है, अगर उसको उबाल दें तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। तो फिर गैस से फिर क्या परिवर्तित हो सकता है, बर्फ़ बन सकता है। तो ये क्या है, भौतिक अपक्रिया है। क्या है, भौतिक अपक्रिया। लेकिन अगर ऐसा पदार्थ जो किसी भी चीज़ से अपक्रिया कराने पर बन जाए, फिर दोबारा उस रूप में हम न ढाल सकें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। जैसे हमने क्या बताया यहाँ पे, दो या दो से अधिक अभिकारक कहिए या पदार्थ कहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या कह लीजिए कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो अभिकारक मिलते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या बनाते हैं, जल। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं उत्पाद, और जो इधर होते हैं इसे क्या कहते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पे दो पदार्थ हैं, नहीं दो तत्व हमारे हैं, तो इन्होंने क्या बनाया, H2O, जल बनाया। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब क्या सीखते हैं, भौतिक अपक्रिया। भौतिक अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद या उत्पाद से अभिकारक बनता है, भौतिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया आप लोगों को कि अपक्रिया जैसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद, कहने का मतलब कि जैसे हमने बताया कि बर्फ़ से हम क्या बना सकते हैं, जल। क्या बना सकते हैं, जल। और जल से फिर हम उसको बर्फ़ में ढाल सकते हैं। उसको अगर हम फ्रीज में लगा दें तो वो कैसे बन जाएगा, बर्फ़ ही बन जाएगा। कहने का मतलब तो यही कहना चाहता है भौतिक अपक्रिया कि जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से फिर अभिकारक के रूप में बनता है, भौतिक अपक्रिया कहते हैं। दूसरी जैसे अर्थात मान लीजिए कि ऐसी अपक्रिया जो प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में तथा दूसरी अवस्था से पुनः उसी अवस्था में परिवर्तन। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए जिस अवस्था में कोई पदार्थ है, उसी रूप में हम फिर बना दें। अभी हमने बताया जैसे मान लीजिए कोई कागज़ का टुकड़ा है, हम उसको मोड़ दें, क्या करें, मोड़ दें। ठीक है, अगर मोड़ के फिर अगर उसको हम खोलें तो क्या हो जाएगा, उसी रूप में हो जाएगा। लेकिन अगर उस कागज़ के टुकड़े को हम क्या करें, जला दें, जैसे हम आपको भी बता रहे हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कागज़ है, ये कागज़ कोई केमिकल से बना हुआ है।
कोई केमिकल से बना हुआ है। अगर हम इसको क्या करें, ऐसे ही मोड़ दें, क्या करें, मोड़ दें, तो अगर इसमें मोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इसमें केमिकल तो चेंज नहीं हो रहा है, कहने का मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं चेंज होगा। जैसे हमने इसको मोड़ दिया, लेकिन अगर हम चाहें तो फिर उसी रूप में कर सकते हैं। किस रूप में, फिर उसी रूप में कर सकते हैं इसको। तो ये कौन सी अपक्रिया है, भौतिक अपक्रिया है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्रिया। जैसे मान लीजिए कि अगर रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि जिस रूप से अगर है, जैसे मान लीजिए कि अब जिस रूप में है उसी रूप में ना कर पाना, कहने का मतलब कि जैसे हमने क्या किया कि इसको जब मोड़ दिया था फिर उसको सही उस रूप में किया, तो क्या है, भौतिक अपक्रिया है। और रासायनिक अपक्रिया में कैसे मतलब, जैसे मान लीजिए हम आपको भी बता रहे हैं, जैसे अगर इसको हम जला दें, क्या करें, जला दें इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही जला दें, तो इसमें से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। क्या निकली, गैस, ये निकली गैस। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इसमें से गैस निकली और बन क्या गया, राख, तो कहने का मतलब जब राख बन गया तो इसको हम कागज़ के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कौन सा, रासायनिक अपक्रिया हुई। ठीक है, और कागज़ को मोड़ दिया हमने और फिर उसी रूप में खोल दिया, तो क्या है, ये केमिकल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको जला दिया तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक अपक्रिया और भौतिक अपक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाएंगे, कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ हैं अगर आपके पास, तो एक नया उत्पाद बनाएंगे। जैसे अभी हम मान लीजिए कि ये H2O नहीं, मान लीजिए कि अभी आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है, या ले लीजिए इसे सोडियम है और क्लोरीन है, आपके पास क्या है, सोडियम और क्लोरीन। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे कितने हैं, दो तत्व है ना, दो पदार्थ हैं। तो इन्हें क्या करेंगे हम, जब ये अभिक्रिया करेंगे, ये क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन। और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, NaCl। और NaCl होता क्या है, NaCl होता क्या है, ये किसका होता है, नमक होता है। क्या होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये किसका सूत्र होता है, नमक का सूत्र। और हमने मिलाया क्या, किसको मिलाया, किसी अपक्रिया कराया, सोडियम से और क्लोरीन से, तो बना क्या, NaCl, नमक का सूत्र। तो इसी तरीके से जब दो या दो से अधिक, यहाँ दो अभिकारक है ना, एक यानी सोडियम और क्लोरीन, ये अभिकारक हैं आपके, और क्या बनाते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जैसे अभी हम भौतिक अपक्रिया के बारे में अभी बता ही चुके हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद, जैसे एक एग्जाम्पल हम दे दिए थे अभी, मान लीजिए कि बर्फ़ आपके पास है, क्या है, बर्फ़ है आपके पास, और बर्फ़ से फिर हम किस रूप में करें, इसको जल बना दें, पिघला करके हम जल बना देंगे। और जल से हम क्या करें, इसको अगर उबाल दें, क्या करें, जल को उबालें, तो क्या बनेगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और गैस से फिर ये बर्फ़ बन सकता है। ठीक है, या और जल से भी ये बर्फ़ बन सकता है। तो कहने का मतलब कि वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद, यहाँ पे क्या है, अभिकारक से मान लीजिए कोई बर्फ़ है, अभिकारक से उत्पाद हम बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो अगर ये सोडियम क्लोराइड को हम मिलाएं तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अभी दही है, दूध है आपके पास, क्या है, दूध। और अगर दूध से हम दही बना दें, तो क्या दही से दूध बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, नहीं उसी रूप में ना कहाँ केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब हमने जला करके आपको दिखाया, तो वहाँ पे केमिकल चेंज होना रासायनिक अपक्रिया, और केमिकल ना चेंज होना अभौतिक अपक्रिया। ठीक है, तो इसी तरीके से वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद या उत्पाद से अभिकारक बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे एक दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं, एक अपने शब्दों में, कि ऐसी अपक्रिया जो प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में तथा दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में पुनः उसी अवस्था में परिवर्तन। कहने का मतलब जैसे प्रथम अवस्था जिस रूप में प्रथम अवस्था में थी उसी रूप में हमको करना। जैसे हम क्या करें, बर्फ़ जिस रूप में था हम बर्फ़ ही बना सकते हैं। बर्फ़ से क्या, जल बना दें, बर्फ़ से जल, और जल से फिर बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये क्या है कि प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर देना, फिर दूसरी अवस्था से पुनः उसी अवस्था में परिवर्तन करना, ये भौतिक अपक्रिया आपकी कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है,
अगर हम कहें कि जो चीज़ प्रथम अवस्था में हो और उसी रूप में हमको फिर बना देना, उसी रूप में हमको बना देना। जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे अभी हमने आप किसका एग्जांपल बताया, बर्फ़ का एग्जांपल बताया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कई ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना क्या है इसके बाद में, तो हम समझ गए होंगे रासायनिक अपक्रिया और भौतिक अपक्रिया। अब हम चलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण तो पढ़ने से पहले हमको उनके तत्वों के प्रतीकों के रूप में जानकारी करना जरूरी है, ठीक है। उनके प्रतीकों की, जैसे मान लीजिए प्रतीक क्या है, कि जैसे जब तक हम रासायनिक समीकरण नहीं जान पाएंगे, जब तक हम उनके प्रतीकों को नहीं जान पाएंगे। जैसे 118 तत्व हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं लगभग। तो उसमें सभी के प्रतीकों के रूप में, सभी तत्वों के प्रतीकों के रूप में बताया गया कि ये हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, लिथियम का क्या होता है, बेरिलियम का क्या होता है, बोरान का क्या होता है। तो हम अगर इन तत्वों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ तक हम पहले रासायनिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं कि है क्या, ठीक। तो जैसे तत्वों के बारे में हम आगे बताएंगे, जैसे हाइड्रोजन का H से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं, लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं, बोरान को B से करते हैं, ठीक है, कार्बन को C से करते हैं। इसी तरीके से इनका परमाणु क्रमांक भी होता है, ठीक है। तो अब हम पहले इसको तो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, इसके तत्वों के प्रतीकों के रूप में बारे में, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे पहले। तो अभिकारक तथा उत्पाद को कहने का मतलब कि जो आपके पास अभी यहाँ हम लिख दें, क्या लिख दें, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, 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 ठीक है। और क्या कर दें, आपको लिख दें ऑक्सीजन, क्या लिख दें, आपको लिख दें ऑक्सीजन, क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। अगर ये अभिक्रिया करें, ये अभिक्रिया करें, ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि ये बन जाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे इनसे तो हम जानेंगे क्या बनेगा। लेकिन कि उनके अभिकारक तथा उत्पाद को, तो ये क्या है, अभिकारक हैं आपके, क्या हैं, अभिकारक हैं। और इधर हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अब हमें तो पता होगा कि अगर हम इसको अपक्रिया कराएं तो ये बनेगा, लेकिन हमको कैसे अभिकारक था उत्पाद को उनके प्रतीक के रूप में, अब इनको प्रतीक हमको मालूम होना चाहिए कि प्रतीक इनका क्या होता है, प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम का हम यहाँ एडवांस लिख चुके हैं, जैसे Mg, क्या लिखते हैं इसको, Mg प्लस ऑक्सीजन को O2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO को बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, MgO। तो कहने का मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि जैसे रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद को, अभिकारक है ये आपका, ये इधर का इतनी का क्या है, ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो अभिकारक तथा उत्पाद को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, उनके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस तरह से हम रासायनिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर हम समझ गए हैं तो फिर हम अगली वीडियो में बात करते हैं इनके प्रकार, इनके प्रकार के बारे में, कि रासायनिक अपक्रिया, यानी अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, अपक्रिया कितने प्रकार की होती है।